करवाने की नारद विद्या में सारो पुरुषार्थ अपना पर्यवसित हो रहा है कि कथा सु कैसे सेवा विरहित हो जाए, कथा कैसे सेवा सु विरहित हो जाए। सारी नारद विद्या तंबूरा यही कोई बज रहे हो तुम्बुरु ऋषि को कि दोनों कोई तरह से छुट्टी पड़ जाए, कोई तरह से साथ न रहें करके हर एक व्यक्ति एक एक को एक्सपर्ट हो जाए। गोबा जो है वो सेवा के एक्सपर्ट हो जाए, गोबा मुखिया वगैरह, और बापा बापी और ये सब शास्त्री सब जो है वो कथा के एक्सपर्ट हो जाएं और फिर वो उनको तलाक हो जाए सेवा कथा को। परिणाम तब पुष्टि मार्गी पुष्टि जीव सेवा कथात्मिका भक्ति की निरुद्धावस्था को प्राप्त नहीं कर सके, बस शिवद्वेषे तात्पर्य। विष्णु भक्ति में तात्पर्य नहीं है, विष्णु भक्ति में तात्पर्य हो तो शिव को गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फुर्सत कहां मिलेगी। विष्णु भक्ति को स्कोप इतना बड़ो है, शिव भक्ति को इतना बड़ा स्कोप है कि गाली देने की समय नहीं मिलेगा। पर वो क्योंकि विष्णु भक्ति तो करनी नहीं है तब अपन को फिर शिव को गाली देनी पड़ेगी। शिव भक्ति करनी नहीं है करके विष्णु को गाली देनी पड़ेगी। चक्कर ये है, ध्यान से वह चक्कर को समझो कि चक्कर कहां चल रहे हो, तो वह चक्कर को समझ जाओगे तो सारी बात साफ हो जाएगी। सेवा को ध्यान से समझो कि कथात्मिका बनानी है, कथा को सेवात्मिका बनानी है, और वो बनी तो जितना अपन सफलता से बना पाए उतनी अपनी भक्ति निरुद्धावस्था के तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। या के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले गोपिकानांतु यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित गोकुले गोपिकानांच सर्वेशाम ब्रजवासिनाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। आखिर सेवा को कथात्मिका बना दिए, ख्याल में नहीं। ये निरोध कैसे सिद्ध होएगो? ये भक्ति तुम्हारी जो तुमने भगवान से आसक्ति को एक अभिप्राय अपने हृदय में जमायो है, वो निरोध में कैसे प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति को रूप कैसे ले पाएगो? वह को समझाते वक्त महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं पहले शीर्षक अपन पढ़ लें कि भक्ते प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप निरोधावस्था परिपाकार्थम। भक्ति प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप निरोध की अवस्था में परिपक्व होवे, या के लिए भगवत सेवा कथा उभय परायण पुष्टि भक्त। भगवत सेवा कथा उभय में परायण जो पुष्टि भक्त हैं, उनको सेवा के समय में गोकुल स्थित भगवतः संयोग भावना कार्या, गोकुल में स्थित भगवान के साथ संयोग की भावना करनी चाहिए। और सेवा नवसरे कथा काले भगवतः गौचारण कालिक वृंदावन लीलानुसंधानेन स्वहृदय वियोग भावना कार्या। अपने हृदय में वियोग भावना करो। ऐसे संयोग की भावना और वियोग की भावना, दोनों की भावना में जब मन को तुम उलझाए रखोगे, तब वो भक्ति जो है वो तुम्हारे एक ऐसे मोड़ पे आ जाएगी कि जहां भक्ति केवल भगवत भक्ति नहीं रह के प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति में खिल उठेगी और तुम्हारी सेवा कथात्मिका हो जाएगी और कथा तुम्हारी सेवात्मिका हो जाएगी। जब तुम वो गीत गाओगे ठाकुर जी के, कैसो जैसे वहां कहो है ना कि झुक रही सुन मुरली की टेर, मने बनते आवत मिले खिरक में यासों भई अवेर। ये ठाकुर जी को संध्या आरती करते वक्त एक वक्त तुमने गुनगुनायो कि झुक रही सुन मुरली की टेर, देर सवेर जो कुछ भई, वह सबेर के कारण संध्या आरती के वक्त ये कथा अपन ने गुनगुनाई तो अपन ने कथा जी ली सेवा के रूप में। और सेवा को यदि करते समय यदि ये कीर्तन अपन ने गुनगुनायो, अरे गानो वहां में कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है, आतो है गानो तो गाओ, नहीं गानो आतो है तो मत गाओ। वह अब जिनको गानो नहीं आवे उनके लिए श्लोक लिखे हैं बोलने के लिए अपने यहाँ, जिनको श्लोक बोलने के नहीं आते उनको पद लिखे हैं, जिनको पद गाने नहीं आते उनके लिए दोहा चौपाई तक भी अपने यहाँ उपलब्ध हैं। हरिराय जी की वगैरह इनकी प्राचीन बालकन की भगवदीन की सब तरह की सामग्री सर्वथा उपलब्ध है। जो उपलब्ध नहीं है वो जो महाप्रभु जी ने कही वह उपदेश की प्रणाली के प्रति अपनी वफादारी,
वो एक उपलब्ध नहीं है। बाकी तो कोई चीज की कमी है नहीं अपने मार्ग में, हर तरह से। यदि ये नहीं आता है तो वो उपलब्ध है, वो नहीं आते तो श्लोक आते हैं तो श्लोक उपलब्ध है, गाना नहीं आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। सारे सेवा श्लोक अपने यहां उपलब्ध हैं। श्लोक बोल लो, श्लोक नहीं आता भाई संस्कृत में नहीं आ रहा है श्लोक, कोई चिंता की बात नहीं है। वाक्य जो है ब्रजभाषा के पद मौजूद है, गा के गुनगुना लो। समझो गाने की कोई तकलीफ है कि संगीत नहीं आ रहे हो, तो वाक्य दोहा है और वैसे मौजूद है अपने यहाँ। नित्य लीला के सेवा क्रम के सारे बातें मौजूद हैं। क्या चीज नहीं है अपने मार्ग में, क्या चीज नहीं है सिवाय एक वफादारी के। महाप्रभु जी की उपदिष्ट प्रणाली से वफादारी के अलावा सब चीज अपने मार्ग में उपलब्ध है। अब बहुत ही संपन्नता के स्तर पे अपने यहां उपलब्ध है। विपन्नता जो है ना, वो सिर्फ एक वफादारी की विपन्नता है। तो कोई तरह से अपन महाप्रभु जी के उपदेश के प्रति वफादार नहीं होना चाह रहे हैं, तो वो बात ध्यान से देखो कि यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनांच गोकुले। जब भगवान गोचारण करने वृंदावन पधारे हैं, तब यशोदा और नंदादि को गोकुल में जो दुख है, वो सेवा के अनवसर में मुख कब होएगा? कथा को जीने को प्रकार बता रहे हैं महाप्रभु जी। ये तो एक बहुत सूत्रात्मक गाइडलाइन दी है, या गाइडलाइन को ही भाष्य अष्टछाप के पद हैं, या गाइडलाइन को ही भाष्य जो है वो सेवा के श्लोक श्री गुसाई जी, गोपीनाथ जी के, हरिराय जी के वगैरह इनके हैं। यही गाइडलाइन को भाष्य जो है वो प्राचीन भगवदीयन की सारे पदन की वाणी है। और गुजराती में भी अपने यहाँ है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, राजस्थानी में भी है अपने यहाँ। सब दिशासु सब तरह के अपने यहाँ सामग्री सर्वदा उपलब्ध रखी है। दारिद्र्य कभी भी नहीं हतो या पुष्टि मार्ग में, पर फिर भी अपन दरिद्र हैं। वो उपनिषद ने बहुत एक गजब की बात कही है कि सोना की खान जो है तुम्हारे खेत के नीचे डटी हुई है, और तुम हल जोत जोत के छोटे से अनाज गरीबी को जी रहे हो पका पका के। कभी खोदो, ज्यादा खोदो गहरो, तो तुम्हारे खेत के नीचे सोना की खान डटी भई है, इतने तुम समृद्ध हो। पर अपन थोड़ा सा खेत जोत के दाना बो के और दाना को फसल उगाने जितनो थोड़ा सा कुछ पेट मुश्किल से भर पा रहे हैं, वह दरिद्रता को जीने को ही अपना अभिगम है। क्यों? कि वो जो खान है वह को न अपन जानना चाह रहे हैं, न खोदने को पुरुषार्थ करना चाह रहे हैं। तो वो बात को ध्यान से समझो कि यच्च दुखम यशोदाया नंदा दीनांच गोकुले। गोपिका नाम गोकुले जो है वो देहली दीपन न्याय सो दोनों जगह जुड़ रहे हैं। गोपिका नाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। यदि वो दुख तुमको सेवा करके अनवसर में हो गए हो, तो तुम कथा जीते भय हो जाओगे। वो दुख तुमको हो गए हो सेवा के अनवसर में, तुम्हारी भक्ति जो है वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति के रूप में खिलने लग जाएगी। गोकुले ठाकुर जी लौट के पधार रहे हैं पाछे वृंदावन सु गोकुल में। गोकुले गोपिकानांच सर्वेशाम व्रजवासिनाम यत सुखम, आयो ना, यत सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। एक वक्त तो संध्या आरती की आरती करते वक्त या भावना से ठाकुर को दर्शन करो कि ठाकुर जी गोचारण करके वृंदावन से अब गोकुल में पधारे है। वो कथा तुम जीने लग जाओगे। वह भाव से तुमने एक वक्त ठाकुर जी का दर्शन किया ना, कथा को तुम जी रहे हो। वो 5000 साल पुरानी की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो तुम नित्य लीला को जीते भय हो जाओगे। नित्य लीला को व्यापी वैकुंठ में जीते भय हो जाओगे। यदि ये भावना तुम कर पाए तो, सेवा को तुम कथात्मिका बना पाए तो, कथा को तुम सेवात्मिका बना पाए तो, ये बात महाप्रभु जी के यत सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। महाप्रभु जी काफी सावधान हैं। महाप्रभु जी काफी सावधान है, या के लिए कह रहे हैं कि शायद सबसे ये नहीं निभेगी या तरह की कथात्मिका सेवा, सेवात्मिका कथा। तो जो दूसरो पक्ष है सेवायाम वा कथायाम वा, वह पक्ष को महाप्रभु जी अब पकड़ के कह रहे हैं कि यदि तुमसे सेवा नहीं निभ रही है, गोकुल वृंदावन स्थितयो व्रज भक्तयो यथा यथम स्वस्व निकटे समागतेन भगवत प्रेषितेन उद्धवेन सह भगवद वार्ता महोत्सवेन भगवत सेवां कर्तुम असमर्थानां भगवत कथा परायणानां भगवत गुणगानेनापि भक्ति
उक्ताम निरोधावस्थाम प्राप्तुम शक्नोति इति तन्माहात्म्य निरूपणम। जो गोकुल वृंदावन स्थित व्रज भक्त हैं, उनके पास भगवान ने उद्धव जी को भेजो। उनके पास भगवान ने उद्धव जी को भेजो अपनी कुछ मैसेज लेके। और उद्धव जी ने जब भगवत वार्ता उनके साथ करी, गोकुल वाले इनके साथ गोकुल के लायक, वृंदावन वाले इनके साथ वृंदावन के लायक, ये भाव के भेद हो रहे हैं, ध्यान से समझियो। तो वो भाव के भेद सु जिनके प्रति जैसो भाव, जिनको प्रभु के प्रति जैसो भाव, उनके प्रति वैसे भाव की वार्ता जा बखत उद्धव जी ने करी, वा बखत ऐसो भगवत सेवा कथा परायणानाम भगवत गुणगानेनापि भक्ति उक्ताम निरोधावस्थाम प्राप्नोति। वो भगवत गुणगान सु, भगवत कथा करने से भी वो भक्ति उक्तावस्था को प्राप्त होगी। ये नित्य कथा की बातें हो, यहां हर कथा वाचक को उद्धव समझने को नहीं है साप्ताहिक विधि सु, पर नित्य कथा या ढंग सु या उत्साह सु अपने साथ होने लग जाए कि जब कोई अपने को भगवत कथा कह रहे हो है और जब अपन भगवत कथा सुन रहे हैं तो वाह महोत्सव की भावना के साथ सुने कि आज तो ठाकुर जी ने उद्धव को भिजवा दिया हमारे यहां। ऐसे रोज कोई उद्धव को बुलाओ, रोज उद्धव के नहीं तुम्हारे पास उद्धव आते हो तो तुम उद्धव के पास रोज जाओ। ये नित्य क्रम की बात है, ये साप्ताहिक विधि के नैमित्तिक क्रम की बात नहीं है। यह बात को ध्यान से समझियो, क्योंकि कथायाम नित्य कथायाम न तो नैमित्तिक्याम कथायाम। तो उद्धवा गमने जाता उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुले वा। वह उत्साह मेरे मन में कथा में कब प्रकट होएगा? जो उत्साह ब्रज भक्तन को वृंदावन में और गोकुल में उद्धव सु भगवान की बातें सुनते वक्त प्रकट भयो। मतलब भगवत विप्रयोग में जाकू भगवत विप्रयोग होए वाकू ये मजा आएगी कि जब प्रभु पास नहीं है। या मैं ध्यान से समझो, कथा में विप्रयोग की भावना करनी है। कथा में जो डेमोन्स्ट्रेशन आजकल चल रहे हैं ना सेवा के, कथा कल्प में वो सेवा के डेमोन्स्ट्रेशन महाप्रभु जी के बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि यह तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कथा यदि वो ही करने हैं तो सेवा क्या खोटी है? सेवा को कथात्मिका ही तो करनी है, कथा को सेवात्मिका करनी है। पर जब वो कल्प नहीं निभ रहे हो तुमसु, जब वो कल्प नहीं निभ रहे हो है तो वह स्थिति में कथा जब तुमको भगवत विप्रयोग होना चाहिए, और वह भगवत विप्रयोग में यदि कोई भगवत कथा को प्रसंग उपस्थित हो रहे हो है, श्रवण को, कीर्तन को, स्मरण को, वहां में वाह तरीके को उत्साह हो जाना चाहिए अपने को कि आज तो भगवान ने उद्धव जी को भिजवा दियो। जैसे जब तुम अपने ठाकुर जी को जगाओ तो ये उत्साह तुमको हो जाना चाहिए कि यशोदा जी आज जगा रहे हैं या गोपियां कोई जगाने आ गई हैं ठाकुर जी को। वो जैसे अपने को उत्साह आ जाना चाहिए। संध्या आरती अपन ठाकुर जी करें तो वो उत्साह अपने को आ जाना चाहिए कि अच्छा गोचारण करके ठाकुर जी पाछे पधारे गोकुल। वह वक्त तुम्हारो घर घर नहीं रह के गोकुल बन रहे हो है। यह बात को ध्यान से समझो। जा वक्त तुम राजभोग की आरती कर रहे हो, वह वक्त तुम्हारो घर घर नहीं रह के कथात्मिका दृष्टि सु वृंदावन बन जा रहे हो है। तो वो ऑल्टरनेटिव जो कभी तुम्हारो घर गोकुल है, कभी तुम्हारो घर वृंदावन है, कभी तुम्हारो घर यमुना को तट है, कभी तुम्हारो घर जो है वो कुंज है, कभी तुम्हारो घर कुछ है, कभी बरसाना है, कभी कुछ है, वो सब कहां से बनेगो? ये सब बनेगो कैसे तुम्हारो घर? कथा प्रणाली से। कथा प्रणाली से तुम्हारी सेवा में वो सारी बातें प्रकट होंगी और वह कथा को तुमको सेवा के रूप में जीनी पड़ेंगी। आयो ना ख्याल में? वो कथा को जब तुम सेवा के रूप में जी रहे हो तो निरुद्धता प्रकट होगी, भक्ति निरोध के तरफ आगे बढ़ेगी। और पर समझो कि वह तरह से तुम कथा को सेवा के रूप में नहीं जी पाते हो, सेवा को कथा के रूप में नहीं जी पाते हो, तो फिर कथा अपने को कौन से भाव से करनी चाहिए? विप्रयोग के भाव से, या बात की आश्वस्तता के साथ सु के प्रभु अभी मेरे गोकुल में नहीं विराज रहे हैं, प्रभु अभी मेरे ब्रज में नहीं विराज रहे हैं, प्रभु मथुरा पधारे हैं। और जो भी कोई कथा मोकू कह रहे हो है वो उद्धव की तरह भगवान को कोई मैसेज लेके आयो वह व्यक्ति है जो मुझको भगवत कथा कर रहे हो। मैं भी जब कुछ कथा कह रहे हूं तो मैं भगवान को मैसेज कोई को दे रहे हूं,